कबूलनामा दिखाएगी। इमरान ने खुद माना कि हां, हम आतंकी बनाते हैं। इन्हीं आतंकियों को इमरान खान चोर रास्ते से भारत में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया आतंकिस्तान का असली चेहरा देख चुकी है और अब वक्त है पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए। आतंकवाद पर इमरान खान का सबसे बड़ा कबूलनामा। Well, had we not participated in the American war, after 9/11, पाकिस्तान है आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना। here in 80s we were training these mujahideen people to do jihad. हमने ही पैदा किया आतंकी, नहीं चाहते उन्हें आंख दिखाना। And now, a decade later, when the Americans come into Afghanistan, the same groups who are all in Pakistan are supposed to say that no, not because the Americans are there, it's no longer jihad, it's terrorism. The same groups who are all in Pakistan. बार बार के इनकार के बाद आखिरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने वो सच कबूल कर लिया, जिसके बाद अब बिना देर किए पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमेरिका पर ठीकरा फोड़ते हुए इमरान ने कहा कि 80 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जिहाद के नाम पर आतंकियों की फौज तैयार की। Well, had we not participated in the American war, after 9/11, we would not have been the world's dangerous country. By participating in the war, and I repeat, I was against it. Because you see, here in 80s we were training these mujahideen people to do jihad against the Soviets when they occupied Afghanistan. So these people were trained by Pakistan, funded by the American CIA. इमरान ने यह भी कबूला है कि मजहब के नाम पर जिन गुटों को खून बहाने की ट्रेनिंग दी गई वो अब भी पाकिस्तान में ही है। भले ही अब अमेरिका भी उन्हें आतंकवादी बताए, मगर पाकिस्तान उन्हें कुछ नहीं करेगा। Now, a decade later, when the Americans come into Afghanistan, the same groups who are all in Pakistan are supposed to say that no, not because the Americans are there, it's no longer jihad, it's terrorism. It was a big contradiction, and I strongly felt that Pakistan should have been neutral, because by joining in, these groups turned against us. मतलब ये कि चाहे जमात उद दावा का चीफ ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद हो, या फिर जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, या फिर पाकिस्तान में मौजूद 40 से ज्यादा आतंकी संगठनों से जुड़े हजारों दरिंदे, सब के सब इमरान की नजर में वैसे ही हीरो हैं जैसा कभी ओसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था। मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। पाकिस्तान एक तरफ तो सीना चौड़ा कर आतंकियों को हीरो बताता है, वहीं दूसरी तरफ जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी सच्चाई सामने लाता है तो खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश होने की दुहाई देने लगता है। Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which is part of India, compromised मगर अब इमरान के बयान से पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। सवाल है कि जिस पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे आतंकी हीरो लगते हो, जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नजरों में सभी आतंकी धर्म की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हों, क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए उस पाकिस्तान पर फौरन तमाम बड़े प्रतिबंधों का परमाणु अस्त्र नहीं छोड़ देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ इमरान खान खुलकर अपने देश में मौजूद आतंकियों को बचाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो पीओके बचाने के लिए बेचैन हैं। 8 दिन में दूसरी बार इमरान पीओके पहुंच गए, कश्मीर के नाम पर मुजफ्फराबाद में रैली की और जिन सवालों पर दुनिया उन्हें दुत्कार चुकी है, फिर से उन्हीं सवालों को दोहराया। खान है आप, इमरान खान है आप। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पीओके को खोने के डर से मुजफ्फराबाद पहुंचे इमरान खान। अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं, मेरे कश्मीरियों,
पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कश्मीर के नाम पर रैली में बेचैन दिखे ट्वीटू सुल्तान। मैंने फैसला किया कश्मीर का दुनिया में सफीर बनने का। सबसे पहली वजह यह कि मैं पाकिस्तानी हूं। भारत को गीदड़ भभकी, पाकिस्तान को दिया झूठा ज्ञान। नरेंद्र मोदी, आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान सिर्फ ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है जो आज कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की 9 लाख फौज कश्मीर के शहरियों को घरों में जिस तरह 40 दिन से बंद किया हुआ है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में इमरान खान की रैली की तस्वीरें हैं, जहां इमरान सहित पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम बड़े बेशर्म चेहरे लोगों को जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने पहुंचे थे। मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो। धर्म के नाम पर आवाम को भड़काने के लिए इमरान ने यहां भी वही झूठ दोहराया जो वो इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, और पहले की तरह ही पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला। ये वो कौम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी। एक दफा जंग हो गई, इसलिए मैं आज भी आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। ये वक्त कि इसको बताओ कि कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए। इस रैली का आयोजन कश्मीरियों को पाकिस्तान का पैगाम देने के नाम पर किया गया था, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान को लगातार पीओके खोने का डर सता रहा है, जिसके बारे में बोलते हुए भी उनकी आवाज कांप रही है। इन्होंने दुनिया की नजर कश्मीर पे उठा के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहना है कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, और अभी भी ये शुरू हो गए। तो ये भी सुन लो नरेंद्र मोदी, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर ये सोचा कि दुनिया की नजर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की आपके इस बारी या जेट या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ये पीओके खोने का ही डर है कि इमरान जुम्मा 8 दिन के भीतर दूसरी बार पीओके पहुंचे थे। 6 सितंबर को इमरान खान अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ के साथ चकोठी इलाके में एलओसी तक गए थे, और 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में रैली के जरिए अपना खौफ कम करने पहुंचे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी सरकार जो भी करती है अचानक करती है, और इस बार तो सेनाध्यक्ष ने संकेत भी दे दिए हैं। पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है, और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। इमरान के डर की वजह यही है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के हर मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में इमरान अब ये दुआ कर रहे हैं कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किसी तरह उनकी फरियाद बस सुन ली जाए और जम्मू कश्मीर का मसला द्विपक्षीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी, आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान सिर्फ
ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है। पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए बहुत बड़ी साजिश की है। आतंकियों को चोर रास्ते के जरिए घुसपैठ कराने की तैयारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, इससे गुजरने वाले नदी नालों के जरिए आतंकी घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तान। टीवी पर पहली बार देखिए पाकिस्तान का यह चोर रास्ता। आतंकिस्तान के टेरर रूट से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जहां से आएंगे आतंकी, वहां पहुंचा इंडिया न्यूज। टीवी पर पहली बार पाकिस्तान का चोर रास्ता। आतंकिस्तान के टेरर रूट से ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान एलओसी से सटे नदी नालों के जरिए आतंकियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। एलओसी से दर्जन भर नदी नाले ऐसे हैं जो पाकिस्तान का चोर रास्ता है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इन इलाकों में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। आपको एक इलाका बताते हैं जो पाकिस्तानी चौकी और ठीक पानी का जो एक वाटर बॉडी है, चिनाब नदी है, उसके ठीक बीच का इलाका है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहाँ पर इस इलाके में लगातार जो है वो सतर्क बने हुए हैं। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो ठीक सामने अगर आप इलाका देखेंगे तो ये ठीक पाकिस्तान की इलाका है। और यहीं पर ठीक सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको बता सकें, ये सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है, इस पाकिस्तान की पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आतंकी भी मौजूद रहते हैं। और इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का मतलब भी आपको समझाएंगे। आपको बताऊं कि जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं, ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना और रेंजरों के साथ आतंकियों को देखा गया है। और इन वाटर बॉडीज में रबर की बोट्स तक जो है वो सूत्रों को हवाले से खबर मिली है कि मिली है, तो उसको नाकाम करने की तैयारियां पहले से यहां पर करके रखी गई होती हैं। और इन सारी वाटर बॉडीज जो हैं उनको या तो ब्लॉक कर दिया गया है या फिर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा की तैनाती पहले से की गई है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश हुई तो उसको समय रहते नाकाम किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी बीएसएफ की पेट्रोलिंग बोट में सवार हो गए। इन बोट के जरिए दरियाए चिनाब के हर किनारे, हर झाड़ी और हर संदिग्ध जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है। इनपुट के मिलने के बाद आपको बता दूं यहाँ पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर इस पूरे इलाके में जो है वो नजर रखे हुए हैं। ये चिनाब दरिया है और इस चिनाब दरिया की बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है। वो आप देखेंगे ये सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है, यहीं पर कहीं आतंकी हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और उसी के मद्देनजर इन सब चीजों से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारियां भी उसी तरीके से की गई हैं। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी हो, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहां पर ये आतंकी हैं। और वहीं इन इलाकों पे जो सुरक्षा बलों को जानकारियां मिली हैं, इनके पास कई जो है वो ट्यूब्स हैं, रबर ट्यूब्स हैं, जिनके जरिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है घुसपैठ करने की और वाटर बॉडीज में कैसे तैरकर ऊपर आना है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए। और यहां पर आप देखेंगे उन्हीं जो कहीं ना कहीं चीजें हैं उनसे निपटने के लिए यहां पर बीएसएफ भी पूरे तरीके से चौकस है। तेज पानी का बहाव है इस दरिया चिनाब में, उस पानी से कहीं ना कहीं निपटते हुए जो है कहीं ना कहीं इस खतरे के बावजूद बीएसएफ के जवान 24 घंटे यहां चौकसी बरत रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ का प्रयास वहां से हो तो उससे निपटा जा सके। यही वजह कि ये हथियारबंद बीएसएफ के जवान जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं और अपने हाथों में घातक हथियार लिए और सीधे जहन में एक चीज लिए कि दुष्प्रयास वहां से हो तो उससे निपटा जा सके। यही वजह कि ये हथियारबंद बीएसएफ के जवान जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं और अपने हाथों में घातक हथियार लिए और सीधे जहन में एक चीज लिए कि दुश्मन अगर यहाँ कोई भी हरकत करने
आने की कोशिश करता है तो उससे कैसे निपटना है, उससे के तैयार होकर ये इस पूरे दिन जो है चिनाब दरिया और ऐसे ही कई इलाकों में चौकसी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इस नई साजिश से निपटा जा सके। और यही कहीं ना कहीं हौसला जो है ये देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए इन बीएसएफ जवानों और सेना को कड़ी जो है ताकत देता है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी से सटे अलग अलग लॉन्च पैड पर रबर बोट्स रखी गई हैं। अखनूर, सांबा और कठुआ इलाके में 13 रबर बोट्स की पहचान की गई है, इसलिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। बोट्स के अलावा चौकियों से भी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। आपको एक इलाका बताते हैं जो पाकिस्तानी चौकी और ठीक पानी का जो एक वाटर बॉडी है, चिनाब नदी है, उसके ठीक बीच का इलाका है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहाँ पर इस इलाके में लगातार जो है वो सतर्क बने हुए हैं। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो ठीक सामने अगर आप इलाका देखेंगे तो ये ठीक पाकिस्तान की इलाका है। और यहीं पर ठीक सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको बता सकें, ये सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है, इस पाकिस्तान की पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आतंकी भी मौजूद रहते हैं। और इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का मतलब भी आपको समझाएंगे। आपको बताऊं कि जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं, ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना और रेंजरों के साथ आतंकियों को देखा गया है। और इन वाटर बॉडीज में रबर की बोट्स तक जो है वो सूत्रों को हवाले से खबर मिली है तो उसको नाकाम करने की तैयारियां पहले से यहां पर करके रखी गई होती हैं। और इन सारी वाटर बॉडीज जो हैं उनको या तो ब्लॉक कर दिया गया है या फिर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा की तैनाती पहले से की गई है ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश हुई तो उसको समय रहते नाकाम किया जा सके। जब तक भारत माँ के ये वीर सपूत हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एलओसी से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, युद्ध लड़ नहीं सकता, लिहाजा आतंकियों के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। खुफिया इनपुट ये मिले हैं कि दक्षिण भारत में आतंकी हमला हो सकता है और पाकिस्तान के आतंकियों के निशाने पर श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन जैसे बड़े संस्थान हो सकते हैं। समंदर के रास्ते पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश। दक्षिण भारत को दहलाने का नापाक प्लान। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर पर आतंक का साया। भारत के सबसे बड़े स्पेस सेंटर को उड़ाने का मंसूबा। आतंकियों के निशाने पर विज्ञान केंद्र। भारत की तरक्की के प्रतीकों पर बुरी नजर। पाकिस्तान का ऑपरेशन साउथ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. भारत ने जिस स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर इतिहास रच दिया, उस पर आतंकी साया मंडरा रहा है। भारत ने जिस जगह से मंगलयान मिशन भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, उस पर आतंकियों की बुरी नजर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पर आतंकी हमले की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि पाकिस्तान के आतंकी दक्षिण भारत में बड़ा धमाका कर सकते हैं। भारत की तरक्की से जल भुन रहा पाकिस्तान अब बदले की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल श्रीहरिकोटा से 1685 किलोमीटर दूर सरक्रीक की खाड़ी से आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से अलग करने वाली सरक्रीक की खाड़ी में आतंकी साजिश के निशान मिले।
यहाँ लावारिस हालत में कई बोट्स पाई गई। ये बोट्स भारतीय नहीं है, इसीलिए आतंकी कनेक्शन का शक और गहरा जाता है। भारतीय सीमा के पास बोट्स मिलने के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि पाक आतंकी समंदर के रास्ते घुसपैठ की फिराक में है। Many imports that there may be a terrorist attack in the southern part of India and the peninsular India. There have been some boats also which have been recovered, abandoned boats in the area of Sarkari. श्रीहरिकोटा के पास 2 संदिग्धों को भी पकड़ा गया। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक आतंकवादी भारत के बड़े संस्थानों पर हमला करना चाहते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जो समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे में आतंकवादी समंदर के रास्ते आकर सतीश धवन स्पेस सेंटर को उड़ाना चाहते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादी भारत के बड़े संस्थानों को निशाना बनाना चाहते हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर और चांदीपुर मिसाइल टेस्ट साइट उनके निशाने पर है। इसके अलावा बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स पर भी आतंकियों की बुरी नजर है। पाक आतंकी भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाक आतंकियों ने 26/11 मुंबई हमले में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उरी कैंप और पठानकोट एयरबेस पर हमला कर पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचाया था। जो पाकिस्तान पहले आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करता था, वो भारत के राष्ट्रीय संस्थानों पर हमले की रणनीति बना रहा है। इस इनपुट के बाद दक्षिण भारत और कोस्टल इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। समंदर से घुसपैठ को रोकने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। समंदर में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी कहा गया है कि अनजान लोगों को घर या होटल किराए पर न दें। सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है। We have undertaken measures for capacity building and capability development in the area of the Sarkari, keeping in mind the enhanced threat perception. We are taking precautions to ensure that any of the designs of the inimical elements or the terrorists, they are stalled and they do not get the success which they are wishing for. पाक आतंकी गुजरात के कच्छ इलाके में भारतीय कंपनियों को निशाना बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कच्छ इलाके में भी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। कश्मीर मामले पर हर जगह बुरी तरह हार चुका पाकिस्तान अब आतंकियों के जरिए भारत से बदला लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जितनी साजिशें रच ले, अगर उसके पाले हुए आतंकियों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा तो उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जीनोसाइड की बात करता है पाकिस्तान। असल में अब हम आपको बताते हैं बलूचिस्तान के नरसंहार की बात। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जबरदस्त कहर बरपा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक दरिंदगी की हदें पार की जा रही हैं। पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ स्विट्जरलैंड में बलोचों ने हल्ला बोला। जहां है पाकिस्तान सेना का नरसंहार सेंटर। इनकी जितनी इनसे छोटी छोटी हमारी वहां पर खवातीन बेवा हो चुकी हैं। जहां सैकड़ों लोगों की सामूहिक कब्र मिलती है। पाकिस्तान से ये नहीं जाना चाहती हूँ कि मेरे तक वसीम को ये मत कराए। जहां बच्चों पर भी नहीं किया जाता रहम। ये बच्चा खुद अपने बाप का मशक़शुदा लाश दे चुका है। जहां महिलाओं के साथ होती है दरिंदगी। हम लोग पागल नहीं है, पागल लड़कियां नहीं है जो सबको सड़कों पर फिरती हैं। हमें जो है हम लोग अपने घरों से हम लोग दर्द उठा कर लेकर आए हैं। पाकिस्तान के जुल्म पर बलूचिस्तान का हल्ला बोल। बलोच जो है आपके साथ रहना नहीं चाहते हम। बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का विलय करने वाले पाकिस्तान ने बर्बदा की सारी हदें पार कर रखी है। बलूचिस्तान में लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। महिलाओं से लेकर बच्चों तक, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को बलोच होने की सजा दी जा रही है। क्षेत्रफल में लगभग आधे पाकिस्तान जितने बलूचिस्तान को पाक सेना ने अपनी छावनी बना रखा है। कदम कदम पर पाक सैनिक खूनी खेल खेल रहे हैं। ये फरजाना मजीद है जिसका भाई 2009 से लापता है। फरजाना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचकर पाकिस्तान की ज्यादतियों पर ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। इनकी जितनी इनसे छोटी छोटी हमारी वहाँ पर खवातीन बेवा हो चुकी हैं।
इन जैसी जो औरतों की भाइयों को जो अपने भाइयों का मशक़शुदा लाश उठा चुकी हैं, बूढ़ी माएँ अपने मशक़शुदा बच्चों का मशक़शुदा लाश उठा चुकी हैं, मामा कबीर खुद अपने बेटे का मशक़शुदा लाश उठा चुका है, ये बच्चा खुद अपने बाप का मशक़शुदा लाश दे चुका है। इन सवालों का जवाब दो ना। जिस संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देकर झूठ फैलाता है, उसी यूएन दफ्तर के बाहर बलूचिस्तान के लोग पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रहे हैं। आप जो जिस फोर्सेस की बात करते हो, कहते हो कि वो बलूचिस्तान में आप लोगों के मुहाफिज हैं, वो हमारे मुहाफिज हैं या हमारे कातिल है? ये भी आप लोगों पर एक सवाल है। मुहाफिज जो होता है वो जो है लोगों की तहफ़्फ़ुज़, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुहाफिज वो नहीं होता कि किसी स्टूडेंट को जबरदस्ती उठा कर ले जाओ, गाड़ी में फेंक दो, से फिर उसकी मशक़शुदा लाश फेंक दो। ये सवालात नहीं है, हमें इन सवालात का जवाब चाहिए। हम इन सवालात के लिए निकले हैं। बलूचिस्तान 1948 तक एक आजाद मुल्क था, आजाद मुखिया, आजाद आवाम और आजाद पहचान। लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद शुरू हुआ बेइंतहा जुल्म का सिलसिला। पाकिस्तान से ये नहीं जाना चाहती कि मेरे बड़े वसीम को वो बता रहा है, बस मेरी याद आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 1 करोड़ 10 लाख गाड़ी ओनर्स के लिए आने वाले दिन कैसे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां।